नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नए डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, 99 पोर्टल का इंतज़ार तो आप सभी कर ही रहे थे, मैं भी आपको वीडियो देने की तैयारी ही कर रही थी। तभी हमारी एक सोल सिस्टर का एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जिसका जवाब देना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज 99 के पोर्टल में हम जिस एनर्जी में प्रवेश करने जा रहे हैं, यकीनन सोल सिस्टर के द्वारा पूछा गया ये सवाल आप सभी के लिए भी एक डिवाइन मैसेज है, जिसका उत्तर आप सभी को बहुत आगे तक हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन है, जिस एनर्जी पे आधारित है, उसको रिलीज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब उनका सवाल क्या है आप सुनेंगे। उन्होंने हमसे पूछा कि मैम, आप इतने सारे लोगों को हील करते हो, इतना सारा ब्लेसिंग मिलता है आपको, ढेर सारी प्यार मिलता है, लोग आपको प्रेज करते हैं, हम सभी आपको प्यार करते हैं, और इतना सब सुनने के बाद आपके अंदर ईगो नहीं आ जाता, मतलब कि अहम बोध तो नहीं आ जाता है। बाद में उनके प्रश्न का जो अर्थ है, जो जेन्युइन है, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते हो सकता है लाइट वर्कर्स काम करते समय जब मदद करते हैं दूसरों की, प्यार, मोहब्बत, सम्मान, ब्लेसिंग्स, ये सब मिलने के बाद ये बहुत स्वाभाविक है कि हो सकता है हमारे अंदर भी या किसी के भी अंदर इस बात का एक विचार बैठ जाए कि जो कुछ भी मदद हो रही है वो दूसरों को मैं कर रही हूँ या मेरे द्वारा हो रहा है, या मैं ही वो कारण हूँ जिससे इतने सारे लोगों का भला हो रहा है। तो इस सवाल के जवाब में जो मेरी इनर सोल ने गाइडेंस दिया, वो यकीनन बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज है जो हमें अपने जीवन में धार लेने की आवश्यकता है, एक लाइट वर्कर के रूप में भी और एक डिवाइन सोल के रूप में भी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब तक हम जन्म जन्मों तक ईश्वर की सेवा करते रहेंगे, अपने कार्यों के द्वारा इस सृष्टि की सेवा में लगे रहेंगे, यह एक मूल मंत्र हमें कभी नहीं भूलना है, जो डिवाइन सिस्टर के सवाल के उत्तर में डिवाइन गाइडेंस में ही मुझे मिला, और ये मैसेज आप सभी के लिए प्रेषित किया जा रहा है ताकि आपकी जर्नी में भी आगे हेल्पफुल रहे। डियर स्वास्तिका, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपका क्वेश्चन इतना प्यारा भी है क्योंकि प्योर हार्टली आपने पूछा कि क्या आपको कभी अहम बोध नहीं होता है, या हमें जब कोई बहुत अच्छा कहता है, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत सारा सम्मान भी देते हैं, तो अहम का बोध स्वाभाविक है मानव प्रवृत्ति में। और बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े लोगों को भी इसमें घिरा हुआ देखा गया है। ऐसा तभी होता है जब आप ये समझेंगे कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है, मेरे द्वारा लोग लाभान्वित हो रहे हैं, मेरी वजह से लोग खुश हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि लोग आपसे जो मदद पा रहे हैं, जो हीलिंग पा रहे हैं, वो एक्चुअल में आपने क्रिएट नहीं की है। जो गाइडेंस मेरे द्वारा, मतलब माध्यम के द्वारा आप तक मिल रहा है, अगर कभी मैं ये सोच लूँ कि ये मैंने क्रिएट किया है गाइडेंस, तो शायद अहम हो जाए। लेकिन जब मुझे ये वास्तविकता पता होती है कि जब तक चैनलिंग नहीं आती है, जब तक डिवाइन की प्रेजेंस में वो गाइडेंस, वो साउंड, वो सिग्नल नहीं मिलते हैं जो हम आपको दे सकें, तो फिर हमारा होना और ना होना भी बेकार हो जाता है, हम ज़ीरो हो जाते हैं, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता जो हम आपको दे सकें। तो हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, अगर उसको लगता है कि मेरे द्वारा इतने सारे लोगों का अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, उनको लाभ मिल रहा है, उनको हीलिंग हो रही है, जिस दिन ये ख्याल आ जाएगा, यकीनन मानव प्रवृत्ति होने के कारण वो व्यक्ति अहम में आ जाएगा। लेकिन जिसको इस बात का एहसास होता है, वास्तव में जो डिवाइन के गाइडेंस में किसी को कुछ मदद कर पा रहा है,
उसे हर पल ये पता रहता है कि जब तक ऊपर से हमें आवाज़ नहीं आती है, हम आप सभी को देते नहीं वो आवाज़, यानी वो गाइडेंस। तो वास्तविकता ये है कि हम सिर्फ प्रोवाइडर हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं, हम एक वेसल की तरह हैं। जब गाइडेंस आता है तभी हम आपको कुछ देते हैं, और सिर्फ इतना हमें एफर्ट करना होता है कि हमें उस डिवाइन से, उस कनेक्टिविटी में हमेशा लाइन रहना होता है, उतना प्योर रहना होता है कि कोई भी टर्बिडिटी ना हो, ताकि डिवाइन का जो भी फ्रिक्वेंसी में, एनर्जी में, साउंड में जो भी मैसेज हम लोग को मिलता है वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है, तब हम रिसीव कर पाते हैं। तो अहम का तो प्रश्न तब नहीं उठता जब हमें पता है कि जब ऊपर से आएगा तभी हम आपको डिलीवर कर पाएंगे, नहीं तो हम भी शून्य हैं। और ये वास्तविकता जिसको हर समय याद रहती है, जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जब तक ऊपर वाला नहीं दे रहा है हम जीरो ही हैं, तो अहम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आप बहुत लाखों लोगों को पानी पिला रहे हैं किसी पाइपलाइन से, किसी सोर्स से। आपके हाथ में वो पाइप है जिसके द्वारा आप दूसरों की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन पीछे जो नल लगा हुआ है या जो सोर्स है उस वाटर सिस्टम का, उसमें जब तक पानी आ रहा है तब तक वो मैं हाथ में पकड़ी हुई पाइप में से पानी निकल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उन्हें मैं पिला रही हूँ, लेकिन यदि मुझे पता है कि ये जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो मुझे अहंकार नहीं होगा। लेकिन यदि मैं ये सोचूं कि इतने सारे लोगों की मैं प्यास बुझा रही हूँ, तो यकीनन मुझे अहंकार हो सकता है मानव होने के कारण। लेकिन जिस पल टैप बंद हो जाएगा, सोर्स से फ्लो बंद हो जाएगा, उस पल उन सभी लोगों को भी मेरी सच्चाई पता लग जाएगी कि वो जो पाइप मैंने पकड़ी है वो अब पानी नहीं दे रही है, यानी कि अब फ्लो नहीं है, यानी दाता मैं नहीं थी। और उस समय हमारा अहंकार भी मिट्टी में मिल जाएगा उतने ही लोगों के सामने। तो हर पल ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हम सेवा कर रहे हैं, जो हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, वो जस्ट हम चुने गए हैं इस काम के लिए। जो कुछ भी फ्लो उसमें आ रहा है, जो एनर्जी हमें मिल रही है जिससे इतने सारे लोगों की प्यास बुझ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स से आ रही है। हम सिर्फ सर्व कर रहे हैं, मीडिएटर हैं, मीडियम हैं। और अहंकार तभी तक आप पे हावी नहीं होगा जब आप मैं में नहीं आएंगे। लोग आशीर्वाद आपको दे रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि आप दे रहे हैं। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो अपनी फिजिकल वर्ल्ड की आंखों से देख रहे हैं कि आप दे रहे हैं उन्हें वो हीलिंग, वो प्यार, वो प्यास बुझाने का साधन। लेकिन वास्तविकता जिस दिन वो भी जान जाएंगे, वो आपको तो ब्लेसिंग देंगे भी और डिवाइन के साथ भी उनकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो जो लोग इस अहम में फंस रहे हैं उनको भी मेरी एडवाइस यही रहेगी कि हम सिर्फ पाइप को पकड़ के खड़े हैं। ये खुशी की बात है कि हमारे हाथों से, हमारे माध्यम से हमें ईश्वर ने चुना, ये बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन प्यास जो बुझ रही है वो भी चुने गए हैं। ईश्वर ने कहा, उन्होंने चुना कि इतने सारे लोगों को यहाँ पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए, और दाता भी वही है। हम सिर्फ उस टैप को पकड़ के खड़े हैं। इससे हमें ये लाभ है कि हमें आप सभी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि हम ईश्वर के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। तो यही बहुत बड़ा सम्मान है। अहम की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। ब्लेसिंग्स टू यू।